स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी में। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर फजलुर रहमान इंजीनियर्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि बिलिंग इंजीनियर की जॉब स्ट्रेटजीज क्या होती है। एक जॉब पाने के लिए बिलिंग इंजीनियर कौन सी स्ट्रेटजीज को फॉलो करता है, उसे क्या करना चाहिए। आज हम इस वीडियो पर उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए हमारे वीडियो बिना किसी तरह का वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। सो इंजीनियर्स, हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा कि एक बिलिंग इंजीनियर का काम क्या होता है, वो क्या करता है साइट के ऊपर। लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि उसी बिलिंग इंजीनियर को जॉब पाने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना चाहिए। सिविल गुरुजी लाया है क्विज टाइम। 169 मिनट्स डेली जीत सकते हैं, फुल ऑफ कैश 5000 रुपीज। रोज सुबह 9 बजे वीडियो अपलोड होगा, 10 बजे क्विज शुरू होगा। वीडियो ध्यान से देखिएगा। क्विज में क्वेश्चन इसी वीडियो से पूछे जाएंगे जो कि होगा 10 से 15 मिनट का। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नहीं तो मौका चूक जाएगा पैसे कमाने का। तो सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं कि जॉब स्ट्रेटेजी फॉर बिलिंग इंजीनियर के बिलिंग इंजीनियर की जॉब स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो ऑनलाइन जॉब पोर्टल सबसे आसान तरीका। कोई भी चीज चाहिए हमें, चाहे टीवी, फ्रिज, कुछ भी चाहिए, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, उसकी प्राइस देखते हैं। तो उसी तरीके से इसमें भी एक जॉब पाने के लिए भी आपको ऑनलाइन जॉब पोर्टल जाना होगा और वहां पर जॉब सर्च करनी होगी। अपनी लिस्ट बना लीजिए, कौन सी कंपनीज है, कहां पर वैकेंसीज है, उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद कंसल्टिंग एजेंसीज, उससे कांटेक्ट कीजिए। उसके बाद गो प्रीमियम इन जॉब पोर्टल, प्रीमियम चले जाइए जॉब पोर्टल में, इसे डिटेल में आगे बात करेंगे। इसके बाद रेडी योर रिज्यूम एंड पोर्टफोलियो, अपने रिज्यूम और पोर्टफोलियो को बनाइए, अच्छे से बनाइए। इस पर भी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे बनाना है आपको रिज्यूम, एक इफेक्टिव रिज्यूम कैसे बनाना है एक बिलिंग इंजीनियर को। उसके बाद रेडी विद बेस्ट क्वेश्चंस। रेडी विद बेस्ट क्वेश्चंस मतलब क्या, कि कैसे क्वेश्चंस आपको सामने से पूछने वाला है, उसके लिए पहले से कैसे आप प्रिपेयर रहोगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहली स्टेप की तरफ चलते हैं, जो है ऑनलाइन पोर्टल। सो इंजीनियर्स, ऑनलाइन जॉब पोर्टल के बारे में भी कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले तो बी सिलेक्टिव विथ योर सर्च, अपनी सर्च से सिलेक्टिव रहिए। सबसे पहले तो आप अपने चॉइस कर लीजिए कि आपको किस जॉब को सर्च करना है बिलिंग इंजीनियर के लिए, तो उस अकॉर्डिंग ही फिल्टर डाल के आप अपनी जॉब को सर्च कीजिए। किसी भी तरीके, साइट इंजीनियर के लिए या किसी भी और इंजीनियर के लिए या किसी और जॉब प्रोफाइल के लिए सर्च करना है तो सिलेक्टिव हो जाइए। अपने दिमाग में पूरी तरीके से ये डाल लीजिए कि आपको कौन सी कंपनी चाहिए, कैसा डेजिग्नेशन चाहिए, कहाँ पर चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जॉब लोकेशन क्या चाहिए, तो उसके लिए पहले तो सिलेक्टिव हो जाइए, अपने फिल्टर्स डाल लीजिए। उसी के बाद मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस, अपना जो प्रेजेंस है, देखिए ऑनलाइन कर रहे हो तो डिजिटल प्रेजेंस को अच्छा करना होगा। आप तुरंत में आपको कोई भी देखेगा तो सबसे पहले आपका प्रेफरेंस देखेगा, आपकी प्रोफाइल देखेगा, तो उसे अच्छी कीजिए। कहीं पर भी, किसी भी सोशल मीडिया में, लिंक्डइन में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपकी, तो हर जगह अपना डिजिटल प्रेजेंस जो है उसे एकदम सही कीजिए। उसके बाद कस्टमाइज योर एप्लीकेशन रेगुलरली। कस्टमाइज योर एप्लीकेशन मतलब आप जहां पर भी एप्लीकेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार बनाया उसके बाद आप लोग बैठ गए हो, ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा, हर रोज कहूं मैं तो भी, उसे एप्लीकेशन को जो है कस्टमाइज करते रहिए, जॉब के हिसाब से कस्टमाइज करते रहिए, जो चीज उन्हें चाहिए स्किल के हिसाब से कस्टमाइज करते रहिए। उससे क्या होगा कि आप बार बार रिफ्रेश में टॉप पर आते रहोगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने एक बार डाल दिया और फिर छोड़ दिया तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कहीं आखिर में पड़ा रहेगा। ऐसा नहीं करना है हमें, इसलिए बार बार कस्टमाइज कीजिए ताकि वो ऊपर आते रहे, फीड्स में आते रहे, न्यू फीड्स में आते रहे। उसके बाद ट्राई टू इंक्रीज योर नेटवर्क रेगुलरली। इंक्रीज योर नेटवर्क मतलब क्या, आप लोगों ने लिंक्डइन देखा होगा। लिंक्डइन में वो जब भी हम कभी एक नए मेंबर से जुड़ते हैं तो वो बोलता है न्यू नेटवर्क, मतलब कि वो न्यू नेटवर्क रहता है। तो उसका मतलब ये है कि भैया नया नेटवर्क है आपके लिए। तो इसी तरीके से सिर्फ वहीं पर नहीं, हर जगह पर नेटवर्क बनाइए। और नेटवर्क कैसा बनाइए, जिससे आपको फायदा हो। मतलब जबरदस्ती की दोस्ती नहीं करनी है हमें। कैसे, कि जो आपका काम आ सकता है या फिर आपको आप आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकता है, कोई पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है आप लोगों को, उससे कनेक्ट कीजिए, उससे नेटवर्क बनाइए। पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, ऐसे लोगों से नेटवर्क बनाइए। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे लोगों से जिससे निगेटिव हो रहे हो आप लोग, ऐसा नहीं। और किसी ने बहुत खूब कहा है कि योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ। तो ये बहुत अच्छी लाइन है कि आपका नेटवर्क ही आपका नेट वर्थ है। इसलिए ही कि आप अच्छा नेटवर्क बनाएंगे, अच्छे लोगों में बैठोगे, अच्छा सर्कल रहेगा, अच्छी चीज़ों की जानकारी रहेगी, तो एक अच्छी जॉब मिलेगी। और जॉब मिलने के बाद भी आपका नेटवर्क आपके काम आने वाला है। उसके बाद पार्टिसिपेट इन जॉब फेयर्स।
जॉब फेयर्स मतलब क्या, आजकल तो जॉब फेयर जो होते हैं हमारे वो वर्कशॉप्स होते हैं, और अभी तो ऑनलाइन वर्कशॉप्स हो रहे हैं, तो बहुत आसान है आप लोगों को अटेंड करना। जूम पर ही वर्कशॉप हो जा रहे हैं, तो वो अटेंड कीजिए, नए लोगों से मिलिए, नए लोगों से बात करिए, एक्सपीरियंस लोगों से मिलिए, एक्सपीरियंस लोगों से बात करिए, उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, कंसल्टिंग एजेंसीज के बारे में बात करते हैं आज, कि कंसल्टेंसी एजेंसी के बारे में हमें कैसे उसमें भी जाना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, उसमें भी नहीं फंसना है हमें। तो सबसे पहले सर्च ऑन इंटरनेट पे आपको सर्च करना है कि कौन सी कंसल्टिंग एजेंसीज है आपके प्रॉपर एरिया में, या कौन सी ऐसी कंसल्टेंट एजेंसीज है जो आपको आपकी डिजायर्ड जॉब लोकेशन में जॉब दिलवा रही है, उसे आप लोग सर्च कीजिए। विजिट देयर ऑफिस में जाइए, उनसे बात कीजिए, आप अपने चीज़ें बताइए कि यार मुझे यहाँ पर जॉब चाहिए है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है। वो आपको सारा एप्लीकेशन देगा, उसमें फील करवाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वो जॉब के लिए जो है वो पिंच करेगा। उसके बाद फिल इन द फॉर्म एंड जॉब रिक्वायरमेंट, फॉर्म को फिल करना है, जॉब रिक्वायरमेंट्स के लिए देखना है कि कहाँ कौन सी जॉब चाहिए। एक बिलिंग इंजीनियर की जॉब चाहिए आप लोगों को, तो बिलिंग इंजीनियर की लड़ाई, किसी और की जॉब चाहिए तो वो भी कर सकते हैं आप। बाद में बेस्ट कैंडिडेट, वो लोग पहले से ही अपने बेस्ट कैंडिडेट चुन लेते हैं। मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर एजेंसी है तो वो अपने बेस्ट कैंडिडेट पहले से ही चुन लेते हैं। क्योंकि जब वो अपने इंटरव्यू के लिए भेजेंगे तो वो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा इसमें कि यार कैसे कैंडिडेट भेज दिया, तो अच्छे नहीं थे। इसलिए उनका बेस्ट कैंडिडेट बनिए, कि अपनी ही एजेंसी का बेस्ट कैंडिडेट बनिए। कैसे बनोगे? अच्छे से फॉर्म भरिए, जॉब रिक्वायरमेंट टॉप में रहिए, एचआर से बात करते रहिए। इससे अब मेन क्राइटेरिया में हम लोग बात करने वाले हैं कि वो लोग क्या प्राइस जो है वो लेते हैं, क्या चार्जेस लेते हैं। सबसे पहले तो एकदम बेसिक जो है, और यही सारी जो है एजेंसीज ले रही है आज में, या फिर उनकी अलग अलग टर्म्स और कंडीशंस होती है कि आपकी फर्स्ट सैलरी का 50% लेते हैं वो, ठीक है। लेकिन बचना भी है हमें किन लोगों से जो पहले ही पैसे ले ले, या बोले कि 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस दे दो। लेते हैं रजिस्ट्रेशन फीस भी, लेकिन बचना है, कहीं गलत जगह पर नहीं जाना है। इसके लिए ही आप लोगों को सर्च ऑन इंटरनेट, और क्या कहा था मैंने कि अच्छे से सर्च कीजिए, समझदारी से सर्च कीजिए, और फिर उसके बाद उनके ऑफिस भी जाइए, फंसना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गो टू प्रीमियम पोर्टल, उनके प्रीमियम पोर्टल में जाइए। ऐसा नहीं करना है हमें कि बस डाल दिया छोड़ दिया, नहीं। बेस्ट कैंडिडेट बनने के लिए क्या करना था हमें? उनके प्रीमियम में भी जाना एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उनका बेस्ट कैंडिडेट बनने के लिए। साथ ही में टेक प्रीमियम वर्जन, उनका प्रीमियम वर्जन ले लीजिए। साथ ही में प्रोवाइड 3 जॉब डेली, वो आपको 3 जॉब डेली के नोटिफिकेशन भेजेंगे, 3 जॉब रोज की। आपको अगर खुद जॉब ढूंढने निकलोगे तो इतना रोज का 3 जॉब नहीं, बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर आप अपनी डिजायर्ड जॉब ढूंढ सकते हो, समझ सकते हो। उसके बाद अपडेट प्रोफाइल एंड कस्टम्स ऑप्शंस, अपनी प्रोफाइल को अपडेट करते रहिए, स्किल सीखते रहिए, और साथ ही में समझिए एचआर से जब आप बात करोगे उनकी एजेंसी से कि इस कंपनी के बारे में समझिए कि क्या चाहिए इस कंपनी को, कौन सी स्किल्स चाहिए इस कंपनी को, उसके अकॉर्डिंग जो है अपडेट करते रहिए। अब बंडल ऑफ ऑफर्स मतलब क्या कि 3, 4, 6 महीने का एक साथ ले लिया अपन ने, क्या ऑफर जो उनका चलता है वो ले लिया, या फिर कोई और ऑफर्स चल रहे हैं तो वो ऑफर्स ले लीजिए, ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, हमें जॉब चाहिए। तो ये कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करनी होंगी इसकी। और अब समझते कि क्रैक बिलिंग इंजीनियर्स इंटरव्यू, कि बिलिंग इंजीनियर के इंटरव्यू को क्रैक कैसे करना है। सबसे पहले तो रिज्यूम अच्छा होना चाहिए आप लोगों का। रिज्यूम के बारे में समझिए थोड़ा सा कि रिज्यूम कैसे बनाना है। सबसे पहले तो रिज्यूम के बारे में लोगों ने बहुत गलत मिथ है कि बहुत सब कुछ डाल दो उसके अंदर, जितना काम किया उतना डाल दो। ऐसा नहीं करना है। मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप लोग आगे बढ़िए। तो सबसे पहले क्या करना है, राइट लिवली एंड एक्शन ओरिएंटेड वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए जो लिवली हो और एक्शन हो। दूसरा, अवॉइड लॉन्ग रिज्यूम। जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा रिज्यूम, 6-7 पेज का रिज्यूम आप लोगों को नहीं बनाना है। छोटा स्मॉल बनाइए, ऐसा रिज्यूम बनाइए कि बंदा बस 20 से 30 सेकंड देखे और समझ जाए, उसे बार बार समझने की जरूरत ना हो, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, सीक्वेंस में हो, ऐसा कीजिए। उसके बाद यूज बुलेट वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। मतलब क्या, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात लिखिए उसमें। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लिखा है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका रिज्यूम पढ़ेगा, उसे नहीं समझ में आया वो हटा देगा। तो रिज्यूम अच्छा बनाइए। उसके बाद राइट एक्सपीरियंस इन सीक्वेंस। बिलिंग इंजीनियर हो, 4 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, लिख दो क्या काम किया है, लिख दो। कोई प्रोजेक्ट में आपने लीडरशिप का काम किया है तो वो छोटे से में लिख दो, अपना एक्सपीरियंस लिख दो, और सीक्वेंस में लिखो। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में पहले नाम लिख दिया, फिर एक्सपीरियंस, फिर कुछ और काम किया, अपनी दूसरी चीजें लिखी और फिर उसके बाद में एक्सपीरियंस लिख दिया। ऐसा नहीं करना। एक्सपीरियंस के बारे में एक्सपीरियंस सीक्वेंस में लिखिए। उसके बाद ऐड योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आपने कभी अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की होगी किसी इंस्टीट्यूट में, जैसे सिविल गुरुजी अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाता है,
तो वैसी कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की है तो उसके बारे में लिख लिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है ये। उसी के साथ साथ कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग की होगी तो वो लिखिए, ये भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और आगे बात करते हैं हम कि पोर्टफोलियोज फॉर बिलिंग इंजीनियर्स। अपना पोर्टफोलियो बनाइए। कैसे बनाओगे पोर्टफोलियो? जैसे मैंने कहा कि कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की होगी तो उसमें आपसे मेजरमेंट बुक भरवाई गई होगी, जैसे हम लोग भरवाते हैं, तो वो सारी चीज़ें डालिए कि हमने ये काम किया है, यहाँ का मेजरमेंट लिया था हमने, बिलिंग इंजीनियर है तो हम। उसी के साथ साथ कोई एक्सपीरियंस है आप लोगों को तो उसे भी ऐड कीजिए उसके अंदर। ये सारी चीज़ें बनाइए तो क्या होता है कि आपने रिज्यूम रखा, पोर्टफोलियो रखा, तो वो उसी में से देख के आपसे सवाल करेगा। तो झूठ नहीं लिखना है आपको, ये भी समझिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारी स्किल्स लिख दी आपने, आपको आती ही नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। पोर्टफोलियो में ऐसा कोई काम लिख दिया जो आपको आता नहीं है, ऐसा नहीं करना है। जो किया है वही लिखिए, क्योंकि उसी में से वो आपको देखेगा। समझ लीजिए आपने कोई पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से बना दिया, तो आप उसके सामने जब वो रखोगे तो उसी में से सवाल पूछने वाला है वो आपसे। तो आपको फायदा क्या होगा इससे? उससे फायदा ये होगा कि आपने जो लिखा है उसी में से वो क्वेश्चन पूछने वाला है, मतलब उसके आंसर्स आपको पहले से पता है। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है, एकदम मिसाइल वाला काम करेंगे आप लोगों के लिए कि पोर्टफोलियो दीजिए उसे, ठीक है, बहुत अच्छे से बनाइए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अब हम देखते हैं लिस्ट आउट जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या करना है हमें? लिस्ट आउट करना है कि एक बिलिंग इंजीनियर की जॉब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है हमारा रिज्यूम बनाएंगे। मतलब कैसे? वो चीजें आप में होनी चाहिए, उस हिसाब से आप पोर्टफोलियो बनाइए। क्यों? इसका रीजन देखिए। सबसे पहले तो कोई कंपनी है, उसे किसी चीज के लिए रिक्वायरमेंट है, जैसे बिलिंग इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, और आप उसमें ऐसी चीजें लिख रहे हो जिसे उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो वो क्यों आपको अपॉइंट करेगा? बिलिंग इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है और आप उसमें दूसरी चीजें लिखोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले लिस्ट बना लीजिए कि एक बिलिंग इंजीनियर क्या काम करता है, उसकी रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, उसके अकॉर्डिंग उसमें अपनी सारी चीजें डालिए। जैसे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड एस्टिमेशन बनाना। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट में क्या होता है, उसका एस्टिमेशन कैसे बनाते हैं वो। इनवाइटिंग कोटेशंस फॉर वेंडर्स। कोटेशन जो हमारे वेंडर्स, जो हमारा वेंडर्स होता है, किसी मुझे अगर कॉन्ट्रैक्ट देना है एक किसी वेंडर को, तो मैं उसका कोटेशन बनाता हूँ, तो उसे समझना है आपको, वो बनाना आना चाहिए। साथ ही में बिलिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, रिकंसिलेशन ऑफ मटेरियल्स, बिलिंग आनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टिंग आनी चाहिए, साथ ही में रिकंसिलेशन आना चाहिए, जो हमने पिछले वीडियो में भी बात की। ये सारी चीजें आनी ही चाहिए एक बिलिंग इंजीनियर को। तो ऐसी चीजें आप लोगों को उसमें ऐड करनी है अपने रिज्यूम में, अपने पोर्टफोलियो में। ये सारी चीजें दिखनी चाहिए उसे। बिलिंग इंजीनियर मतलब ये सारे वर्ड्स होते हैं, तो यही वर्ड्स उसे दिखने चाहिए, क्योंकि यही वर्ड्स वो देखना चाहता है आपके इसमें, ठीक है। चेकिंग अप्रूवल ऑफ बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, और उसी के साथ साथ इंटरप्रेटिंग टेंडर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ और फॉर क्लाइंट्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स क्लाइंट्स के लिए और क्लाइंट्स के लिए, ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो ये सब आपको उसमें दिखना चाहिए, आपके रिज्यूम में दिखना चाहिए कि ये सारी चीजें एक बिलिंग इंजीनियर करता है, उसे यही चाहिए। तो आपके रिज्यूम में ये सारी चीजें दिखनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि स्किल्स कौन सी आनी चाहिए। एकदम बेसिक स्किल्स हमने पहले भी बात की थी। क्या स्किल्स आनी चाहिए? ऑटोकैड आना ही चाहिए सबसे पहले तो। उसी के साथ साथ MS प्रोजेक्ट आना चाहिए, उसी के साथ साथ एक्सेल आना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक बिलिंग इंजीनियर को आनी चाहिए। सैप आना चाहिए, मैंने कहा था टैली का जो यूज़ होता है वो। उसी के साथ साथ लर्न स्किल फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीखिए। ऑनलाइन आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइडेड है, उससे सीखिए। उसी के साथ साथ सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर आपको नहीं आते हैं एज अ बिलिंग इंजीनियर होने के बाद भी, एक्सेल कहा मैंने, ऑटोकैड कहा, ये सारे नहीं आते तो ऑनलाइन सीख लीजिए। स्टार्ट फिलिंग योर रिज्यूम, अपने रिज्यूम को भरना शुरू कीजिए, स्किल से भरना शुरू कीजिए। जो मैंने चीजें बताई आपको उससे शुरू कीजिए, उससे आप अपने रिज्यूम को और अच्छा बनाइए, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाइए कि देख के लगे कि हाँ यही मुझे चाहिए था और मुझे मेरा बिलिंग इंजीनियर मिल गया, ऐसा उसे लगना चाहिए। उसके बाद बी रेडी विथ क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए। क्यों? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के बारे में आप अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। उसी के साथ साथ अपना टेक्निकल क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए, एस्टिमेशन के बारे में प्रिपेयर कीजिए, क्वांटिटी सर्वे के बारे में प्रिपेयर कीजिए। उसी के बाद IS कोड 1200 मेजरमेंट्स के जो है उसके बारे में प्रिपेयर कीजिए, CPWD के नॉर्म्स के लिए प्रिपेयर कीजिए। ये सारी चीज़ें टेक्निकल में आ गई है, ये प्रिपेयर करके चलना है। उसके बाद बिलिंग इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर HR, जो HR आपसे पूछने वाला है उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। और उसी के साथ साथ सैलरी रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, नेगोशिएशन के बारे में, लेकिन एकदम अजीब नेगोशिएशन नहीं करना है हमें। इसे समझिए कि हम गए पहुंचे और एकदम हाइक मांग रहे हैं हम लोग जो हमें नहीं मिल सकती, तो ऐसा नहीं करना है। वो पहले ही देख के समझ जाएगा कि ये पैसे के लिए आया, तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। इसके बाद में अगर बात करूँ तो आपको ऑनलाइन में कहाँ जाना है। साथ ही में अगर आप फ्रेशर हैं तो fresher.com है, उसी के बाद Indeed है, ये सारी चीज़ें हैं।
और थोड़े अगर आप एक्सपीरियंस है और आपको दूसरी साइट से, ये तो मॉन्स्टर है आपके लिए, लिंक्डइन है, ये सारी बड़ी बड़ी साइट्स है, naukri.com है, तो इसमें आप जो है अपना रिज्यूम डाल सकते हो, एप्लीकेशन डाल सकते हो, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और अगर आपको जॉब के बारे में समझना है तो हमारा एक कोर्स है जॉब डिटेक्टिव, उसकी भी लिंक नीचे मैं डाल रहा हूँ, उसे समझिए। इसका पूरा डिटेल में एक ब्लॉग है, वो भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वो देखिए, उसे समझिए। एक रिज्यूम है आप लोगों के लिए PDF फाइल में कि कैसे बनाना चाहिए, वो है नीचे, उसे समझिए। तो ये सारी चीज़ें आप ही के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए जरूर लाता रहूंगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।